बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ेड। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में हम खबर, जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कानून और इंसाफ ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी किया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताइएगा। देखिए तनसीर, जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जो है वजारत कानून ने जारी कर दिया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज जो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी थी जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम से। उसके बाद ये मामला जो है, ये असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म को अर्साल की गई थी और वज़ीर आज़म की जानिब से ये असम्बली सदर को अर्साल की गई थी। आज कुछ सदर ने जो है वो इसकी मंजूरी दी थी और जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया गया था। अब वजारत कानून इंसाफ ने जो है वो बतौर जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं और 26 अक्टूबर को वो अपने इस ओहदे का हल्फ जो है वो उठाएंगे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फरिश्ता जो है वो रिटायर होंगे और 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का जो है वो हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबीन शहबाज, इस हवाले से आप हमें बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए होगी। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत तैनाती। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत की है। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। उनके ओहदे की मुद्दत 3 साल है। इससे कबल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में बंद कमरे में इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने 12 रुकनी कमेटी के इजलास का बाइकआउट किया। कमेटी ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर बाहमी मुशावरत की। तवील बहस के बाद कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर बार एसोसिएशन ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात होने पर मुबारकबाद दी है। वकला रहनुमाओं ने कहा कि आईनी तरमीम हो गई है, इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और अहम मुकदमात में बेंचों का हिस्सा बने। काजी फाजिसा के खिलाफ रेफरेंस, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक भी केसेस में बेंचों का हिस्सा रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLB किया। 2004 में वकालत का आगाज़ किया। उन्होंने 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया। जस्टिस याहिया अफरीदी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और अहम मुकदमात में बेंचेस का हिस्सा बने। उन्होंने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। पंजाब और KP इंतखाबात पर अस खुद नोटिस और मखसूस नशिस्तों के केस में भी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस याहिया अफरीदी 25 मई 2022 के इस्लामाबाद में एहतजाज केस में जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ दायर रेफरेंस में भी बेंच का हिस्सा रहे। अप्रैल 2021 में जिन अक्सरियती जज साहिबान ने जस्टिस काजी फाजिसा के हक में फैसला सुनाया, उनमें जस्टिस याहिया भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का चीफ जस्टिस की तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, तकर्री से मुल्क का नुकसान होगा। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने कहा, हमें वकला और PTI के वकला में फ़र्क सामने रखना चाहिए। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है इसमें स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने भी तकर्री का खैर मकदम किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस की तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सेनेटर हामिद खान ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती को मुसरत करते हुए कहा कि इस तकर्र से मुल्क को बहुत नुकसान होगा। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। ये उम्मीद है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको रिफ्यूज करना चाहिए। एज लॉयर्स हम इसको कंडेम करेंगे और इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ये वकला का प्योरली वकला का इशू है। वकला में कितनी डिवीजन है
वो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का खैर मकदम किया है। GNN से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा कि तवक्को करते हैं इख्तलाफात खत्म हों और सुप्रीम कोर्ट एक फाल इदारे के तौर पर काम करे। हम तवक्को करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो खत्म हो और सुप्रीम कोर्ट एक फाल इदारे की तरह काम करे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स के लिए रूल कार्व आउट किए और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में पहले 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का तकर्रुर किया जा सके। अब अगर ये उसूल उन्होंने हाई कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उस उसूल पे तो कोई एतराज नहीं किया जा सकता। अब जबकि ये हो गया है तो हम सबको मिलकर इस इदारे को मजबूत करना चाहिए। उधर एक बयान में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमें वकला और PTI के वकला में फ़र्क को सामने रखना चाहिए। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। तीनों जजेस की काबिलियत में 19-20 का ही फ़र्क है। जस्टिस याहिया अफरीदी में कायदाना सलाहियत। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुश आइंदा करार दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया है। तफसीलात जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद। ये खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल वगैरह ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम किया। अपने तहरीरी बयानात में इन बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच और बार के दरमियान जो ताल्लुकात उनको भी बेहतर बनाएंगे, लेकिन जो अदालत में इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उसके ऊपर वो काबू पाएंगे और हालात को बेहतरी की जानिब लेकर चलेंगे। याद रहे कि आमिर खान और PTI के दीगर हामी वकला जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री के बावजूद एक वकला तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार एसोसिएशन के बयान को देखा जा रहा है। इसी तरह से देखा जा रहा है कि याहिया अफरीदी की तैनाती का तमाम हलकों ने खैर मकदम किया है। जी ठीक है एजाज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI ने मशकूक अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शो कॉज नोटिस उन अराकीन को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब थे। जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मिक़दाद हुसैन और असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। ज़रक़ा तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी किए गए। पार्टी ने कहा कि अराकीन और सेनेटर्स को हिदायत की थी कि महफूज और नामजद मकाम पर रहें। काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर आप पार्टी से मुनहरिफ होने का इरादा रखते थे। 7 दिन में जवाब न दिया तो मज़ीद नोटिस के बगैर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नेपरा ने अहलियाने कराची पर बिजली गिरा दी। 7 साल के लिए के इलेक्ट्रिक का जनरेशन टैरिफ मंजूर कर लिया। जनरेशन टैरिफ 44.33 रुपये से 50 रुपये 75 पैसे तक होगा। दूसरी जानिब दीगर सार्फिन के लिए भी बिजली मजीद 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है, मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के अवामी फलाही विजन को सराहा। बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान ने मुलाकात की है और मुलाकात में डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और उनके हलकों के जो पार्टी अमूर उन पर गुफ्तगू की गई। जबकि मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा और इस मौका पर मरीम नवाज का कहना था कि अवाम की खिदमत ही हमारी अवलीन तरजीह है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर कामयाब किया है। जबकि इस मौका पर सफदर हुसैन शाही ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से हजारों खानदानों को अपनी छत मैसर रहेगी
और मोहम्मद जुबैर MP का कहना था कि वज़ीर मरियम नवाज हर वक्त अवामी खिदमत के लिए सरगर्म नजर आती हैं और इसी हवाले से जो है वो दीगर मामला जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी फसी साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 होने के बायस बच्चों की सेहत के पेश नज़र स्कूल सुबह 8:45 पर करने की हिदायत कर दी गई है। बच्चों की असम्बली क्लास रूम्स में करवाने और हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल करने की हिदायत जारी की गई है। वसीला इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जो मुतल्लिक़ा अदारों को फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र इक़दाम के लिए हिदायत जारी की गई थी, उसी के तहत जो है बच्चों के लिए स्कूल के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है और सुबह 8:45 से पहले स्कूल ना शुरू करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। क्योंकि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 होने के बायस बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के पेश नज़र स्कूल टाइमिंग में ये तब्दीली जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। जबकि स्कूल के ये औकात कार 28 अक्टूबर बरोज़ पीर था 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे और बच्चों को असम्बली क्लासरूम में करवाई जाने और हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल किए जाने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई। जबकि आपका बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुआशी इशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN हमीद सोमरो से। हमीद, बताइए इस मुलाकात से मुताल्लिक। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो मुल्क की मुआशी, मुआशरती और सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध का मुलाकात में कहना था कि मुआशी इशारे जो है मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं और वज़ीर तिजारत का इस हवाले से कहना था कि हमें अपनी बरामदात बढ़ानी होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बरामदात पर मबनी पैदावार पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। मुल्क में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने से ही मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है अमित सोमरा, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।